तो सारे शरीर से माटी लगी हुई थी और माटी इतनी लगी थी कि भीम की पहचान नहीं हो रही थी। तो इधर भीम कीचक के 1 से 4 भैया यानी पांचाली द्रौपदी को उसी चिता में भैया कीचक का अंतिम का संस्कार कर रहे थे। 22 चिता में 7 सती करना चाहते थे। तो जब तक चिता बना के तैयार कर पाई तब तक भीम आए गए। भीम ने कही एक बात बताओ तुम कौन हो? तो सब खड़े है गए भगवान। कछु पहले के बड़े बूढ़े माताएं जो कहती कि लला मरघट में मत जाइए, हार में कभी सेंट लगा के मत जाइए और दूध पी के मत जाइए क्योंकि भूतरा पकड़ लेंगे। आज हमें पूर्ण विश्वास है कि आज मरघट में हमें भूत से पालो पालो है। 1 से 4 भैया घबराने लगे तो डरपट हाथ जोड़ के बोले भैया दादाजी हमारे भैया कीचक का अंतिम संस्कार करने के लिए हम विराटनगर से लेकर के आए। तो भीम ने कितनी सुंदर बात कही कि जा मरघट में चिता का तुम अंतिम संस्कार कर भी आयो, लेकिन मेरी बात सुनो, अपने भैया के लिए स्वर्ग चाहते हो या नरक चाहते हो? तो आजकल कोई कैसे हुए सभी स्वर्ग चाहते हैं। जाके बैटरी क्यों खर्च कर रहे हो? मेमोरी बच जाए। यूट्यूब पर देख लो बाबू स्टूडियो आगरा और सुनील स्टूडियो टूंडला, कैमरा चल लो फिर क्यों बना रहे हो? ने कहा सुनी लो। आज श्रोता बंधुओं जैसे ही आज भीम ने कही सुनो स्वर्ग चाहते हो तो मेरी बात सुनो। चारों लंग थे बैठी जाओ, चिता में अग्नि लगाओगे, ध्यान धरो निजय भैया को और उपाय स्वर्ग पहुंचाओगे। बाबू सुनिए ध्यान लगाई, जब ध्यान धरत भैया को, अरे कोई भीमा भयो है तैयार, कोई भीमा भयो है तैयार। आदरणीय श्रोता बंधु जैसे चारों लंग बैठ गए कि हमारे भैया स्वर्ग मिले, हमारे भैया स्वर्ग मिले। पांचाली द्रौपदी खड़े होकर के देख रही थी, लेकिन तब तक जैसे ध्यान कर रहे थे तब तक भीम ने कर्म कौन सा करो कैसे? अरे सुन भैया मरघट पेड़ उखाड़ भीमा ने, अरे कोई तयो है झुंड में मारे, अरे कोई तयो है झुंड में मारे, कछु भाजत प्राण बचाए, अरे कछु भाजत प्राण बचाए, शिवा
देव समय आई जाइयो मोकुया सत्यारे दर्शन की देव समय आई जाइयो मोकुया सत्यारे दर्शन की। आज श्रोता बंधुओं, जैसे भीम ने शिव बाई चिता में जला के भस्म करे, तो दुर्योधन के दूत संसार में भ्रमण करवे के लिए गए, लेकिन चारों तरफ देखत वही चले आए, बाई मरगट से निकट वही गए। तो जब निकट वही जा रहे तो वह कौतिक देखत वही चले गए कि भगवान ऐसा कौतिक हमने संसार में कभी देखा नहीं, इतना बड़ा बलवान, और जाको सभी ने तो इंसान दिखाई दो जी, जिस साक्षात मरगट का भूत लगता है। तो श्रोता बंधुओं, आज जैसे सभी आज उधर महाराज दुर्योधन की सभा के लिए गए, जो संसार में दूत भ्रमण करवे गए, लेकिन तब तक भीम पांचाली द्रौपदी के पास के लिए पहुंचे और द्रौपदी से कही, महारानी तुम्हें कोई परेशानी है, तुम्हें कोई कष्ट है? तो हाथ जोड़ के कही, महाराज तुम आए हो तबे और हमें परेशानी, हमें कष्ट। लेकिन बाबा गोस्वामी तुलसीदास ने रामायण में कितनी सुंदर चौपाई लिखी है, यानी जिस पत्नी के पति जीवित हो, अगर वो पत्नी दुखी हो जाए तो बाप पति के जीवन तो मरे, वो ठीक है। बाबा तुलसीदास लिखते हैं कैसे, अरे पति के जियत नारी रासा, अरे पति के जियत नारी रासा, और पति करे नरक में वासा। और पंडित यादव जी की तरफ से 10 रुपए से हमें सम्मान, और सभी हमारे भाइयों को भी सम्मान किया है। मैं तो कहूंगा गोविंद की कृपा बनी रहे। पत के जियत है नार हे रासा, बेपत करे नरक में वासा। लेकिन भैया जी पति ने के लिए ना लेती, लेकिन कचू गुड़ माताओं में भी होने चाहिए। बाबा गोस्वामी तुलसीदास लिखते हैं, माता के लिए धर्म बताया, अरे सासु ससुर और पति सम पूजा, और जाति बड़ी कोई धर्म ना दूजा। अरे मन के बचन ध्यान जो लावे, और सोई अमित जीवन फल पावे। कितनी सुंदर बात लिखी, पत के जियत है नार हिरासा, बेपत करे नरक में वासा। और गंधर्व सिंह दादाजी की तरफ से मोहब्बतपुर से हमें सम्मान किया, हमारे सभी भाइयों को सम्मान किया। मैं तो कहूंगा ऐसे दादाओं का आशीर्वाद बना रहे। आज श्रोता बंधु द्रौपदी से कही, तुम्हें कोई परेशानी? हाथ जोड़ के कही, महाराज कोई परेशानी नहीं। कितना प्रेम है दोनों के बीच में। और महाराज प्रेम चाहे काऊ का होए, चाहे पिता पुत्र का प्रेम हो, चाहे भाई बहन का प्रेम हो, चाहे पति पत्नी का प्रेम हो, प्रेम हो तो मीठा प्रेम हो। मीठो प्रेम जानते हो कायदे कहते हैं? कायदे कहते हैं, मीठो प्रेम कहते हैं लव इज वेरी स्वीट, यानी सवेरे है जाए खटपट, फिर है जाए झटपट, और संजा को एक ही थारी बैठे काले बातें कहते हैं मीठो प्रेम। द्वे जने पति पत्नी, सवेरे वही खटपट